यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस 10 ईयर के सॉल्यूशन के क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी 2016 के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 51 से 55 तक और आपको बताना है इसमें से सही संधि इसमें से कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 51 आपको नीरस में बताना है कौन सी संधि है। तो नीरस इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होगा नी प्लस रस, तो इसमें है आपका विसर्ग संधि। देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवेंद्र का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये होगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र से ये मिलके बनेगा देवेंद्र। और इसमें है आपका गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 53 रविंद्र, रविंद्र में कौन सी संधि है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा रवि प्लस इंद्र से मिलके ये बन जाएगा रविंद्र। और इसमें है आपका दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 शयन में संधि बताना है कौन सी संधि है, तो शयन का संधि विच्छेद होगा से प्लस अयन, से प्लस अयन से मिलके ये बनेगा शयन। और इसमें है आपका अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 55 कश्चित, कश्चित में कौन सी संधि है, तो कश्चित का संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है क प्लस चित। और इसमें है आपका विसर्ग संधि। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ये बी है ये सी है, तो कश्चित में है विसर्ग संधि। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 56 से लेके 58 तक आपको समास बताना है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 57 घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में है आपका बहुब्रीहि समास। घनश्याम यानी घन की तरह श्याम है जो, यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 58 आशातीत, आशातीत में कौन सा समास है, आशा से अतीत, इसका विच्छेद होगा आशा से अतीत यानी आशा से परे। और इसमें है आपका अपदान तत्पुरुष समास, तो अपदान नहीं दिया है केवल तत्पुरुष दिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अगर ये चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये प्रयोग होता है संबोधन में, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, संबोधन कारक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 61 सिर पर धारण करने योग्य को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है शिरोधार्य। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62 जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो उसे कहते हैं हम लोग छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 63 जो बहुत बोलता हो, तो इसके लिए क्या होगा एक शब्द, तो जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। तुरंत कविता करने वाला कवि, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तुरंत कविता करने वाला कवि, तो इसके लिए एक शब्द होता है आंसू कवि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65 जो फूल अभी नहीं खिला है उसे क्या कहते हैं, तो जो फूल अभी नहीं खिला है उसे कहते हैं कली।
क्वेश्चन नंबर 66, उल्टी गंगा बहाना। ये मुहावरा है, उल्टी गंगा बहाना। तो इसका अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 67, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सबसे अलग रहना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, 3-5 करना। 3-5 करना, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ में उलझना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो ये थे संत काव्य धारा के कवि। और राम काव्य धारा के कवि कौन थे? तो ये थे तुलसीदास। और प्रेम काव्य धारा के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। और कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन थे? तो ये थे कबीरदास। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बने हैं, तो जरूर याद रखिए आप ये चारों प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो 3 पुस्तक इसमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित है और एक नहीं है, तो वही बताना है कौन सा लिखित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय पराजय जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय, ये तीनों जो पुस्तक हैं ये प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। और जय पराजय जो है ये लिखा है उपेंद्रनाथ अस्क ने। क्वेश्चन नंबर 71, दंत व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा दंत व्यंजन है? तो इसमें से जो दंत व्यंजन है वो है ऑप्शन सी, त थ द ध। और च छ ज झ ये क्या है? ऑप्शन ए में जो दिया है तो ये तालव्य व्यंजन है। और ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य व्यंजन है। और प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन है। देखते हैं अगला प्रश्न। बहत्तर नंबर का प्रश्न है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द है कोई। तो कोई क्या है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। रति होता है श्रृंगार रस का। क्रोध होता है रौद्र रस का अस्थाई भाव। क्वेश्चन नंबर 75, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो आधा लीटर, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? तो ये किस छंद में है? तो ये है मदगयन सवैया छंद में। क्वेश्चन नंबर 77, तरणि तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे वृत्तियां है। तो इसमें है आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 78, खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता, वहां बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है, सोता जहां में कौन सा छंद है? तो इसमें है हरिगीतिका छंद।
हरिगीत का छंद में जो है 28 मात्राएं होती हैं हर चरण में। क्वेश्चन नंबर 79, अब लो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा बहु निशा सिरानी, आगे फिर न इसौहा। इस कथन में कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस। क्वेश्चन नंबर 80, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रभु में है प्र उपसर्ग। ये गद्यांश दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं 81 से 84। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा पशुता बनाम मनुष्यता। मनुष्यता पशुता की ओर कब लौट पड़ता है? मनुष्य पशुता की ओर कब लौट पड़ता है? तो ये लौटता है जो ऑप्शन बी में दिया है, जब मिथ्य दम्भ से भर जाता है। क्वेश्चन 83, पूरे अवतरण का सारांश है कि? तो पूरे अवतरण का सारांश क्या है? यह है मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि है का अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए में दिया है, युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सका है। तो वहाँ पे गद्यांश के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब 85 नंबर का प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे जो रेखांकित शब्द है ये क्या है? तो ये एक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 86 से 89 तक निम्नलिखित में सही वर्तनी छांटना है। तो चारों ऑप्शन में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी आशीर्वाद की। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी। तो संस्कृति कैसे लिखी जाएगी? तो जो ऑप्शन सी में दिया है संस्कृति, इसकी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 88, जिजीविका की वर्तनी क्या होगी? शुद्ध। तो जिजीविका का शुद्ध वर्तनी होता है जो ऑप्शन ए में लिखा गया है, जिजीविका, ये जो है शुद्ध है। ऐश्वर्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ऐश्वर्य का शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन डी में जो ऐश्वर्य लिखा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आहुति, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन बी। इसमें दोनों में जो है ह में छोटा उ का और त में छोटी ई की मात्रा लगेगी। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 91 से 95 तक निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। तो अनादर का विलोम क्या होगा? तो आसान क्वेश्चन है, ये होगा आदर। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अथ का विलोम होता है इति। करुण, करुण का विलोम क्या होता है? तो करुण का विलोम होता है निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर 95, ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 96 से 100 तक, और आपको बताना है उसमें से जो 3 हैं उसके पर्यायवाची हैं और एक जो है भिन्न शब्द है, तो उसी भिन्न शब्द का चयन करना है। तो आंधी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो अंधड़, बवंडर और तूफान, ये तीनों होते हैं लेकिन भयंकर नहीं होता है। तो हमसे भिन्न ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, तरु का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो तरु का पर्यायवाची विटप होता है, पादप होता है, द्रुम होता है, बट तड़ाग नहीं होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
तड़ाक का अर्थ तालाब से होता है। क्वेश्चन 98 कुबेर, तो इसका पर्यायवाची क्या क्या है और क्या नहीं है। तो कुबेर का पर्यायवाची धनदीप, धनद, धनेश्वर, ये तीनों होते हैं लेकिन असमय नहीं है, तो हमको भिन्न बताना है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 ऊंचा, ऊंचा का पर्यायवाची क्या क्या होगा। तो उतुंग होगा, शीर्षस्थ और ऊंच, लेकिन विशाल नहीं होगा, तो यही बताना है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है उदधि, उदधि का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो उदधि का पर्यायवाची निरधि भी होता है, पयोधि होता है और जलधि भी होता है, बट वारिज नहीं होता है। वारिज जो है ये कमल का पर्यायवाची है और हमको भिन्न बताना था, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पे टोटल जो है 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।